क्या सीखना सिर्फ चीजों को रट लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस एक शुरुआत है। आज हम शिक्षण के 3 फंडामेंटल लेवल्स की बात करेंगे। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए, जो हमें दिखाता है कि लर्निंग कैसे सिंपल रिकॉल से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जाती है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टीचिंग पिरामिड है क्या। फिर हम इसके आधार यानी मेमोरी लेवल से शुरू करेंगे, बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आएंगे और आखिर में पहुंचेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल के शिखर पर। और अंत में इन सबको एक साथ रख के कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण के ये जो स्तर हैं, ये कोई अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे पर बने हैं, एक पिरामिड की तरह, एक के ऊपर एक। हर अगला कदम पिछले वाले पर टिका होता है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे नीचे मेमोरी लेवल से। फिर हम एक कदम ऊपर चढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर और आखिर में पहुंचते हैं सबसे ऊंचे रिफ्लेक्टिव लेवल पर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सोच का स्तर और गहरा होता जाता है। तो चलिए इस पिरामिड की नींव से शुरू करते हैं। ये है मेमोरी लेवल, जहां से हर तरह की लर्निंग की शुरुआत होती है। तो ये मेमोरी लेवल है क्या? देखिए, इस स्टेज का सीधा-साधा लक्ष्य है बस इंफॉर्मेशन को दिमाग में डालना, एकदम वैसे जैसे कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाता है। यहां फोकस क्या पर होता है, क्यों पर बिल्कुल नहीं, बस तथ्यों को याद कर लेना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेवल को थॉटलेस यानी विचारहीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें याद करने के अलावा ज्यादा दिमागी कसरत नहीं लगती। पूरा जोर बस इस बात पर होता है कि जानकारी को हूबहू दोहरा दिया जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पियाजे की डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं। तो मेमोरी लेवल पर क्या होगा? पहला स्टेप, नामों को याद करना, जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल वगैरह वगैरह। फिर दूसरा स्टेप, उसे दिमाग में रिटेन करना। और फिर जब एग्जाम में पूछा जाए तो उसे रिकॉल करके रिप्रोड्यूस कर देना, यानी वैसा का वैसा लिख देना। बस इसका मतलब क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। और हां, ये सीधे सीधे ब्लूम की टैक्सोनॉमी के पहले लेवल नॉलेज से जुड़ता है। ये पूरी लर्निंग की इमारत की नींव है। आखिरकार जब तक आप तथ्यों को जानेंगे नहीं, तब तक आप उनके साथ कुछ कर भी कैसे सकते हैं। चलिए अब पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं। अब हमारे पास तथ्य तो हैं, लेकिन अब समय है उन्हें समझने का। यहां एक बड़ा बदलाव आता है। अब बात सिर्फ कुछ जानने की नहीं है, बल्कि उसके मतलब को समझने की है। यहीं पर लर्नर डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करता है। तो अब हम विचारहीन से विचारशील हो गए हैं। यहां सिर्फ रटना काम नहीं आता। अब सीखने वालों को कनेक्शंस ढूंढने के लिए अपने तर्क, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां लक्ष्य है सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल करना। चलिए पियाजे वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। अब लर्नर सिर्फ सेंसरी मोटर का नाम नहीं रट रहा, अब वो ये भी बता सकता है कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा अपनी सेंसेस और मोटर एक्शन से सीखता है। यही है असली समझ। तो यहां फर्क साफ दिखता है ना? मेमोरी लेवल पर सवाल होता है, पियाजे के स्टेजेस क्या हैं, बस लिस्ट बता दो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर सवाल बदल जाता है। अब पूछा जाएगा, अच्छा तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज का मतलब क्या है? देखिए सवाल की गहराई कितनी बढ़ गई। और अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड के शिखर पर। यह है शिक्षण का सबसे एडवांस्ड और सबसे ज्यादा दिमागी मेहनत वाला लेवल। इस लेवल पर आकर सीखने वाला सिर्फ जानकारी लेने वाला नहीं रहता, बल्कि वो एक क्रिएटर बन जाता है। यहां का लक्ष्य है अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना या किसी असली दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसे सबसे विचारशील कहा जाता है। यहां सारा ध्यान कंटेंट से हटकर प्रॉब्लम पर चला जाता है। यहां पर लर्नर एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर है, जिसका काम है ओरिजिनल और इंसाइटफुल सॉल्यूशंस निकालना। और पियाजे का एग्जाम्पल यहां कैसे लागू होगा? सोचिए, एक टीचर अपने पियाजे की नॉलेज को यूज करके किसी एक बच्चे के लिए, जिसकी लर्निंग चैलेंज एकदम यूनिक है, एक बिल्कुल नई टीचिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करता है। यही है रिफ्लेक्शन इन एक्शन। तो हमने पिरामिड के तीनों स्तरों को देख लिया है। अब इन सबको एक साथ रख कर देखते हैं कि ये पूरी यात्रा कैसी दिखती है। चलिए अब इन तीनों लेवल्स को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। ये टेबल एकदम क्रिस्टल क्लियर कंपैरिजन देती है। देखिए, थॉटफुलनेस यानी विचारशीलता मेमोरी लेवल पर थॉटलेस है, फिर अंडरस्टैंडिंग पर थॉटफुल हुई और रिफ्लेक्टिव पर मोस्ट थॉटफुल हो गई। और लर्नर का रोल देखिए, एक पैसिव रेसिपिएंट से
एक्टिव पार्टिसिपेंट और फिर एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर तक का सफर। कमाल है ना? तो आखिर में सवाल उठता है, ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये असल में एजुकेटर्स के लिए एक रोड मैप है। ये समझने में मदद करता है कि कैसे स्टूडेंट्स को सिर्फ रटने से आगे ले जाकर एक बेहतर थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाए। तो चलिए इस सेशन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, एक हिस्ट्री टीचर सिर्फ तारीखें याद करवाने की जगह ये पूछता है कि बताओ वो कौन सी एक घटना थी जिसने आज की दुनिया को सबसे ज्यादा शेप दिया। अब यहाँ टीचर क्या कर रहा है? वो स्टूडेंट्स को एनालाइज करने, इवैल्यूएट करने और अपना खुद का आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए कह रहा है। साफ है, वो उन्हें टीचिंग के सबसे ऊंचे, सबसे पावरफुल लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल पर ले जा रहा है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी देखा या महसूस किया होगा। आपने ऐसे छात्र देखे हैं जो परीक्षा में तो मान लीजिए 95% ले आते हैं। हर परिभाषा, हर तारीख उन्हें मुंह ज़बानी याद होती है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। लेकिन जब असल जिंदगी में कोई समस्या आती है तो वे पूरी तरह उलझ जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी जानकारी बस किताबों तक ही सीमित है। वे जानते तो सब कुछ हैं, पर शायद उस जानकारी का इस्तेमाल करना नहीं जानते। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्यों होता है? वो इसका जवाब शिक्षण के स्तरों यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग में खोजता है। ये हमें बताता है कि सीखना कोई एक सीधी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये 3 अलग-अलग गहराइयों में होता है। और आज हम इन्हीं 3 स्तरों की यात्रा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नींव की, जिसे स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल कहते हैं, जहां सब कुछ याद करने पर टिका होता है। फिर हम एक कदम ऊपर जाएंगे और अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझेंगे, जहां सिर्फ याद करना ही काफी नहीं होता। और आखिर में हम शिखर पर पहुंचेंगे, जिसे चिंतनशील स्तर कहते हैं, जो सीखने का असली मकसद है। तो आइए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि एक शानदार छात्र और एक असल दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्वर में क्या फर्क होता है। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी स्तर से, स्मृति स्तर से। स्रोत इसे विचारहीन यानी थॉटलेस कहता है, जो सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना? हाँ, कठोर जरूर है, लेकिन ये इसकी प्रकृति को सटीक रूप से बताता है। इस स्तर का श्रेय हर्बर्ट को दिया जाता है और यहाँ पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर होता है। किस पर? तथ्यों और सूचनाओं को किसी भी तरह दिमाग में डाल देना। यहाँ समझ विकसित करने का कोई लक्ष्य नहीं है, बस दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह है और उसमें डेटा स्टोर करना है। अच्छा, मतलब जैसे बचपन में हम सबको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता रटाई गई थी। हाँ, कि प्रक्रिया को भी 4 छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पहला है याद करना, मेमोराइज, यानी बार बार दोहराकर जानकारी को दिमाग में बैठाना। हाँ। दूसरा है धारण करना, रिटेन, मतलब उसे कुछ समय तक वहां टिकाए रखना। और तीसरा पुनः स्मरण, रिकॉल, जब जरूरत पड़े तो उसे वापस याद करना। बिल्कुल। और चौथा, जो शायद परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी है, वो है पुनरुत्पादन, रिप्रोड्यूस, यानी जो रटा है उसे हूबहू उगल देना, चाहे वो उत्तर पुस्तिका हो या क्लास में सुनाना हो। सही बात है। इसीलिए स्रोत इसे एक यांत्रिक प्रक्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस कहता है। जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। हाँ, जिसमें अपनी कोई सोच शामिल नहीं है। और अगर हम इसे शिक्षा के एक और मशहूर मॉडल ब्लूम की टैक्सोनॉमी से जोड़े तो ये सबसे निचले स्तर ज्ञान या नॉलेज के बराबर है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर तरह का रटना बुरा है? अच्छा सवाल है। जैसे गणित के पहाड़े, केमिस्ट्री के फॉर्मूले या ऐतिहासिक तारीखें, ये तो याद ही करनी पड़ती हैं। जी। इनके बिना तो आगे बढ़ना मुश्किल है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसका जवाब है नहीं, हर रटना बुरा नहीं है। स्मृति स्तर एक नींव की तरह है जिसके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा। आपको बुनियादी तथ्य और जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। समस्या तब होती है जब शिक्षण इसी स्तर पर आकर रुक जाता है, जब नींव को ही पूरी इमारत मान लिया जाता है। बिल्कुल। इस स्तर पर शिक्षक की भूमिका एक ड्रिल सार्जेंट की तरह होती है, जिसका काम बस जानकारी को बार बार दोहराकर दिमाग में बैठाना है। समझ गई। तो ये एक जरूरी पहला कदम है, लेकिन मंजिल नहीं। तो अगर दिमाग ने जानकारी को एक हार्ड ड्राइव की तरह स्टोर कर लिया है, तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, अब उस डेटा को प्रोसेस करने की बारी है। और यहीं से हम दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं, अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका संबंध H.C. मॉरिसन से है और इसे विचारशील यानी थॉटफुल शिक्षण कहा गया है। यहां से असली सोच विचार का काम शुरू होता है। मतलब यहाँ सिर्फ क्या जानना काफी नहीं है। नहीं,
बल्कि क्यों और कैसे को समझना जरूरी है। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इतिहास की कक्षा में पढ़ाया जा रहा है कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ। जी। ये तथ्य याद कर लेना तो स्मृति स्तर है। हाँ। लेकिन ये समझना कि विभाजन क्यों हुआ, उसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या हुए, ये अवबोध स्तर होगा। आपने एकदम सही पकड़ा। इस स्तर पर पहुंचकर एक सीखने वाला कई नई चीजें करने में सक्षम हो जाता है। वह दो अलग अलग विचारों की तुलना कर सकता है, तथ्यों और नियमों के बीच संबंध खोज सकता है, और सबसे जरूरी, वो अपने ज्ञान को किसी नई स्थिति में लागू अप्लाई कर सकता है। सही। स्रोत में प्याजे वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा है। उनके विकास के 4 चरणों के नाम रट लेना, वो हुआ स्मृति स्तर। जी। लेकिन ये समझना कि एक 7 साल का बच्चा एक 3 साल के बच्चे से अलग क्यों सोचता है, ये अवबोध स्तर है। मतलब आप सिर्फ नाम नहीं जानते, आप उसके पीछे का तर्क समझते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए ये स्तर ब्लूम टैक्सोनॉमी के अगले 2 स्तरों से जुड़ता है, अवबोध और अनुप्रयोग। हाँ, यहाँ तर्क और कल्पना दोनों का इस्तेमाल होता है। आप चीजों को जोड़ते हैं, उनके मतलब निकालते हैं और देखते हैं कि उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ शिक्षक की भूमिका भी बदल जाती है। हाँ, वो अब सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि उसे समझाने वाला एक गाइड बन जाता है। ठीक है, तब हम रटने से समझने तक आ गए हैं। हमने जानकारी को स्टोर भी कर लिया और उसे प्रोसेस करके उसका मतलब भी निकाल लिया। लेकिन सीखने का शिखर तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी हम दूसरों के दिए ज्ञान को ही समझ रहे हैं। कुछ नया कहाँ बन रहा है? और यही सवाल हमें तीसरे और सबसे ऊंचे स्तर पे ले जाता है, चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसका श्रेय हंट को दिया जाता है और इसे सबसे ज्यादा विचारशील यानी मोस्ट थॉटफुल कहा गया है। ये वो स्तर है जहाँ सीखने वाला ज्ञान का उपभोक्ता नहीं, बल्कि इसका निर्माता बन जाता है। जब मैंने इसके बारे में स्रोत में पढ़ा तो सबसे हैरान करने वाली बात ये लगी कि इस स्तर पर ध्यान पाठ्यक्रम या विषय वस्तु पर नहीं, बल्कि समस्याओं पर होता है। ये तो हमारे पूरे स्कूलिंग सिस्टम के बिल्कुल विपरीत है, जो पूरी तरह सिलेबस पर आधारित है। हाँ, ये एक क्रांतिकारी विचार है। ये दृष्टिकोण पूरी तरह से समस्या केंद्रित, प्रॉब्लम सेंटर्ड है। यहाँ शिक्षक आपको तैयार जवाब नहीं देता, बल्कि आपके सामने एक खुली चुनौती या समस्या रखता है और फिर छात्र और शिक्षक मिलकर उसका समाधान खोजते हैं। अच्छा, यहाँ 3 मुख्य तत्व काम करते हैं। पहला तो है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब आपको एक वास्तविक चुनौती दी जाती है। हाँ, और दूसरा है मौलिक चिंतन, ओरिजिनल थिंकिंग। तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है वो है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब है किसी भी जानकारी को जस का तस स्वीकार न करना। हाँ, उस पर सवाल उठाना, उसके हर पहलू को जांचना, उसके फायदे नुकसान का विश्लेषण करना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। अगर हम प्याजे वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाएं तो एक शिक्षक को चरणों के नाम पता हैं। ये हो गया स्मृति स्तर। सही। वो समझता है कि हर चरण में बच्चे कैसे सीखते हैं। ये हुआ अवबोध स्तर। लेकिन जब वो अपनी कक्षा के एक खास बच्चे को, जिसे सीखने में दिक्कत आ रही है, उसे देखकर अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका इजाद करता है, तो बस माहौल बनाता है, सही सवाल पूछता है और छात्र को खुद समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या ये असल में संभव है? मतलब एक कक्षा जिसमें 40-50 बच्चे हों, अलग अलग सीखने की गति हो, वहाँ हर किसी के लिए समस्या केंद्रित और चिंतनशील शिक्षण कैसे किया जा सकता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सवाल है, और सच कहूं तो ये बेहद मुश्किल है। हमारे मौजूदा शिक्षा ढांचे में, जहां सिलेबस पूरा करने और परीक्षा में नंबर लाने का दबाव होता है, चिंतनशील स्तर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर? लेकिन इसे एक लक्ष्य की तरह देखना चाहिए। शायद हम हर विषय या हर पाठ को इस तरह पर ना पढ़ा सकें, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि छात्रों को ऐसे मौके दिए जाएं जहां वे अपनी सोच का इस्तेमाल कर सकें, जहां वे गलतियों करने और उनसे सीखने के लिए आजाद हों। हाँ। तो इन तीनों स्तरों को एक साथ देखें तो ये एक पिरामिड की तरह है। स्मृति स्तर सबसे नीचे, सबसे चौड़ा आधार है, उसके ऊपर अवबोध स्तर है और सबसे ऊपर नोक पर चिंतनशील स्तर। इसका मतलब आप सीधे शिखर पर नहीं कूद सकते। बिल्कुल नहीं। यही इस मॉडल की खूबसूरती है। आप उस चीज पर चिंतन नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको तथ्य ही ना पता हो, जो कि स्मृति स्तर है। और आप उन तथ्यों का मौलिक इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप उनका मतलब ही ना समझते हो, जो कि अवबोध स्तर है।
इसलिए हर अगला स्तर पिछले स्तर पर टिका होता है। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हमने शिक्षण की एक यात्रा को समझा। ये यात्रा जानकारी को रटने से शुरू होती है, उसे समझने तक पहुंचती है, और अंत में उस समझ का इस्तेमाल करके नई समस्याओं को सुलझाने और नया ज्ञान बनाने पर खत्म होती है। सही। और ये ढांचा सिर्फ शिक्षकों या छात्रों के लिए नहीं है। हम सब जो कुछ भी नया सीखते हैं अपनी जिंदगी में इस पर सोच सकते हैं। ये बात तो है। क्या हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या हम उसके गहरे मतलब को समझ रहे हैं, और क्या हम उस समझ का इस्तेमाल दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने या कुछ नया करने के लिए कर पा रहे हैं। इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। स्रोत में इन स्तरों की बात औपचारिक शिक्षा यानी स्कूल कॉलेज के संदर्भ में की गई है, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई व्यवहारिक कौशल, कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखते समय, जैसे कोई नई डिश बनाना या गाड़ी चलाना सीखते समय, ये 3 स्तर यानी स्मृति, अवबोध और चिंतन आपको कैसे दिखते हैं? सोचिएगा जरूर।